100 और कथा में अगर 20 वर्ष आए तो ध्यान दीजिएगा, कथा 80 साल तक चलेगी और 80 साल वाले तो कथा कितने साल चलेगी? 20 साल चलेगी। इसलिए कथा में सबकी जरूरत है। हमने कहा कथा में नौजवान आएंगे तो भगत सिंह बनेंगे, चंद्रशेखर आजाद बनेंगे। तो बाबा ने पूछा तो बूढ़ों में कोई चांस नहीं है? केवल नौजवान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रबोस बन सकते हैं, हम लोगों में कोई स्कोप नहीं। हमने कहा कथा में नौजवान आएंगे तो भगत सिंह बनेंगे, चंद्रशेखर आजाद बनेंगे, सुभाष चंद्र बोस बनेंगे, और बुजुर्ग लोग आएंगे तो अन्ना हजारे बनेंगे। सबका स्कोप है। तो कथा में दोनों की जरूरत है। लेकिन ध्यान देना नौजवानों, आप लोग रहे हो जागेश्वर नाथ की कथा में शंकर जी बैल की पूंछ में लगाम इसलिए लगाए, बैल है धर्म का प्रतीक। और मैं यहाँ चकिया की बात नहीं कर रहा हूँ, नेवाजगंज की बात नहीं कर रहा हूँ, हेतिमपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, दुबेपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, माफी की बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान देना, आज किसी नौजवान से कहिए भैया जागेश्वर नाथ में बहुत बढ़िया कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, चलो सुनने के लिए। तो आज के नौजवान कहते हैं हम लोग तो रोज कथा में ही रहते हैं। अरे महाराज हमको कहाँ फुर्सत है धंधा पानी से। लोग कहते फिरते हैं हमको कहाँ टाइम है धंधा पानी से। तो शंकर जी ने दुनिया के नौजवानों को आदेश दिया, उपदेश दिया, दुनिया के नौजवानों अगर विवाह होने के बाद सुंदर पत्नी आ जाएगी, मन तुम्हारा उसमें फंस जाएगा, बेटा बेटी पैदा होंगे, मन तुम्हारा उसमें फंसेगा, विवाह होने के बाद पूरे धर्म का पालन नहीं कर सकते हो तो धर्म की पूंछ भी पकड़े रहोगे तो समझ लेना तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए शंकर जी बैल की पूंछ में लगाम लगाए, पहला कारण। दूसरा कारण ध्यान रखेंगे, बहुत कीमती बात। दूसरा कारण देखो, दूल्हे की गाड़ी होती है आगे और बाराती होते हैं पीछे, बारातियों की गाड़ी पीछे होती है। वो अलग बात है, आजकल के जमाने में बाराती ही पहले पहुंच जाते हैं, दूल्हा बाद में पहुंचता है। लेकिन नियम है दूल्हे की गाड़ी होती है आगे, बाराती होते हैं पीछे। ध्यान देना बहनों, शंकर जी सोचे हम अपने बैल पर जब आगे लगाम लगा कर बैठेंगे तो बाराती हमारे पीछे हैं, तो हम अपने बारातियों को नहीं देख पाएंगे। और एक बात ध्यान देना, ये सामाजिक संदेश है। आजकल लोग अपने बेटा बेटी का विवाह करते हैं ना, तो गांव भर के लोगों से कहते फिरते भैया बारात चलना, तू बारात चलिए, बाबू बाबू आप भी बारात चलिएगा। गांव भर को इनविटेशन दे देते हैं, न्योता दे देते हैं। देखो, बहुत लोगों को बारात ले जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बारातियों को देखते रहना बहुत बढ़िया बात है। अच्छा बताओ, जाड़े के दिन में आप बारात लेके जाते हो जनवरी के महीने में, आप तो लड़की के बाप हो, आप तो जाकर के मंडप में बैठ जाओगे समधी बन के, और बाराती बेचारे खाए कि नहीं खाए आप टेंशन लेते हो। बाराती बेचारे ओढ़े कि नहीं ओढ़े इसका टेंशन आप लेते हो? नहीं लेते हो। अब बाराती उराती बेचारे टेंट का कानात ओढ़ के पड़े रहते हैं। तो बहुत लोगों को बारात ले जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बारातियों को देखते रहना बहुत बढ़िया बात है, निगरानी करना बहुत बढ़िया बात है। तो शंकर जी ने कहा आगे लगाम लगा के जाऊंगा तो बारातियों को नहीं देख पाऊंगा, और पीछे लगाम लगा के जाऊंगा तो बारातियों को निगरानी करते जाऊंगा। इसलिए शंकर जी ने बैल की पूंछ में लगाम लगाया, दूसरा कारण। और तीसरा कारण देखो, भागवत जी में एक कथा आई है 32 अपराध। विज्ञ लोग बैठे हैं जो नहीं करना चाहिए लेकिन हम लोग कर देते हैं। जैसे भगवान का जहां भी मंदिर हो उसके अगल बगल माताओं सज्जनों थूकना नहीं चाहिए, लघुशंका इत्यादि नहीं करनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। 2 नंबर, भगवान के मंदिर में कभी भी कंबल इत्यादि से अपना पूरा शरीर ढक कर कभी सोना नहीं चाहिए। विचार कर लीजिएगा, भगवान के मंदिर में आप दर्शन करने जाते हो तो अपने से चाहे जितना बड़ा व्यक्ति आ जाए उसको मंदिर में प्रणाम नहीं करना चाहिए, वहां भगवान का अपमान होता है। दुनिया में भगवान से बड़ा कोई नहीं है। केवल एक सिद्धांत है, अगर गुरु सामने आए तो गुरु को प्रणाम करो, बाकी लोगों को नहीं। मंदिर से बाहर जब आप निकले और वो निकले तब आप प्रणाम करें। चौथा नियम, भगवान ने अगर आपको शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है,
तो व्यक्ति को भगवान की सेवा खुल करके करनी चाहिए। बबलू सिंह गए चंदा मांगने, इन्होंने रसीद पकड़ाया, आपसे पूछे कितना लिख दें, तो आप सहर्ष बोलिए भैया लिख दो, भौतिक युग है, बड़ी खर्चा है कथा प्रवचन सत्संग में, लिख दो हमारा 2100 रुपया 1100 रुपया, ये नियम होना चाहिए। और यहाँ तो उल्टा होता है, भगवान बहुत धन दिए, संपत्ति दिए, और लोग जब जाते हैं चंदा इत्यादि मांगने के लिए उल्टा काम होता है। लोग कहते अरे महाराज ये हो हर साल के लोग धंधा बना ले लेगा। अब बताओ, ऐसा लोग बोलते हैं, धंधा कहते हैं लोग कथा सत्संग को। लेकिन ध्यान देना, आजकल तो हम देखते हैं तो हंसी आती है। आप अपने व्रत करती हो, बोलो माता, छठ का व्रत आया है ना, आप अपने व्रत करते हैं तो चकिया बाजार में जाके एक एक केला लोग छांट कर खरीदते हैं, दाग न लगा हो, धब्बा न लगा हो, निशान न लगा हो, काला न हो। और सत्यनारायण भगवान को केला चढ़ाना होगा तो लोग ऐसा केला चढ़ाते हैं जिसको एक हफ्ता पहले से पोलियो मारे रहता है। भगवान के लिए आपको यही केला मिला था, सोचो। अच्छा, पंडित जी को दान करना होता है, बोलो भाई, तो पंडित जी को लोग ऐसा धोती कपड़ा दान करेंगे जवना में खाली चाय छनाए के काम करी। हमको 21 साल प्रवचन करते हो गया, आज तक हमारा घर में पंडित जी 2 चीज ना खरीदाई, मच्छरदानी और चा छननी। ऐसा ऐसा जजमान लोग धोती कुर्ता देते हैं, उसी में चा छन्नी है बन जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। शक्ति सामर्थ्य भगवान ने दिया है तो बढ़िया दान करो। और 5वां नियम, भगवान के मंदिर में जब भी दर्शन करने जाना तो दर्शन करके तुरंत मुड़ करके भगवान को अपना पीठ नहीं दिखाना चाहिए, दोष लगता है। आप देखे होंगे बड़े बड़े मंदिरों में, ये तो धाम ही है जागेश्वरनाथ बाबा का, अच्छे भक्तों को देखेंगे तो प्रणाम करके और 3-4 डेग लोग पीछे आते हैं तब मुड़ के जाते हैं। भगवान को डायरेक्ट अपना पीठ नहीं दिखाना चाहिए, पाप लगता है, दोष लगता है। तो शंकर जी ने सोचा हम दुल्हा हैं और हम अगर बैल पर आगे लगाम लगा के बैठेंगे तो हमारे बारात के मालिक हैं विष्णु भगवान। और याद रखना, दुनिया में विष्णु भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन है? तो शास्त्र कहता है, भागवत जी में लिखा है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णवों में भगवान शंकर सबसे बड़े हैं। तो शंकर जी ने सोचा अगर आगे लगाम लगा के जाएंगे, विष्णु भगवान पीछे हैं, तो विष्णु भगवान को हमारा पीठ दिखाई देगा, तो भगवान को पीठ दिखाना ठीक नहीं। अगर पूंछ में लगाम लगा के जाऊंगा तो विष्णु भगवान का दर्शन करते जाऊंगा। इसलिए शंकर जी बैल की पूंछ में लगाम लगा के गए। अच्छा, एक बात और, आपके यहाँ 12 साल से कथा हो रही है, एक बात और जान लो, ये कहीं नहीं लिखा है कि शंकर जी बैल की पूंछ में लगाम लगा के गए हैं। कोई इसका मैंने चौपाई नहीं पढ़ा है, कोई मैंने इसका श्लोक नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के हर कथाकार विद्वान कहते हैं कि शंकर जी बैल की पूंछ में लगाम लगाए। क्यों? ध्यान रखिएगा, शंकर जी सीधा ही बैठे थे, लोग बताते हैं शंकर जी सीधा ही बैठे थे, लेकिन पिछवा जो भूतवा थे ना, इन लोगों को उल्टा दिखाई दे रहा था। और याद रखना, भूतों को हमेशा उल्टा ही दिखाई देता है। बढ़िया काम करने जाइएगा तो जो भूत प्रवृत्ति के, प्रेत प्रवृत्ति के, राक्षस प्रवृत्ति के लोग होंगे, उनको अच्छा काम भी उल्टा ही दिखाई देता है। क्यों भाई? तो शंकर जी बैठे थे सीधा, लेकिन भूतों को दिखाई दे रहे थे उल्टा। और एक बात याद रखना, शंकर जी ने कहा, दुनिया वालों, लाख बेटा बेटी पैदा कर लो, पत्नी रख लो, धन कमा लो, लेकिन याद रखना, इस संसार से एक दिन जब तक तुम उल्टा नहीं होगे, भगवान से नहीं जुड़ोगे, तब तक तुम्हें सुख शांति मिलने वाली नहीं है। और याद रखना, शंकर जी इसीलिए बैल की पूंछ में लगाम लगा के गए। और तुलसी बाबा ने चौपाई लिख दिया, क्या? अरे कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसहा चढ़ी बाजही बाजा, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा,
चले बसहा चढ़ी बाजही बाजा। शंकर जी बैल पे सवार होके भूत प्रेतों के साथ बारातियों को लेके ससुराल की यात्रा किए। अब ध्यान रखेंगे, शंकर जी की बारात पहुंच गई कहां? गांव में नहीं, हिमाचल नगर में नहीं, तुलसी बाबा ने लिख दिया। कहां बारात पहुंची है? तो कहा नगर निकट बारात सुनी आई, नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखारु भरोसो नजदीक शंकर जी की बारात पहुंच गई। तो देखो, मानस में एक कथा नहीं है, लेकिन हमारे देश में, हमारे बिहार में एक बहुत अच्छे कवि हुए जिनका नाम है विद्यापति, जिनको साहित्य में भी पढ़ाया जाता है। और याद रखेंगे, विद्यापति साधारण कवि नहीं थे, आजकल वाला कवि नहीं थे कि दारू पी के, सिगरेट पी के, गांजा पी के कविता लिखते थे और गीत लिखते थे। अब आज जितने कवि भी हैं, आपको ध्यान से सुनना होगा, आज जितने भी कवि हैं वो जब दारू पी के, गांजा पी के, सिगरेट पी के गीत लिखेंगे तो उनके गीत में राम कृष्ण की चर्चा नहीं होगी। याद रखना, दुनिया की सबसे बढ़िया बोली है भोजपुरी। और याद रखना, आज भोजपुरी के लेखक और भोजपुरी में गीत गाने वाले ऐसा ऐसा गीत लिखते हैं कि गीत को सुन के शर्म आती है कि हम बिहारी हैं, हम उत्तर प्रदेश वाले हैं। आप भोजपुरी के गीत को उस समय नहीं सुन सकते हैं जब आप अपनी बहन को, बेटी को लेकर बस की यात्रा कर रहे होंगे। इतना अश्लील और भद्दा लोग लिखते हैं। और याद रखना, शास्त्र कहता है कि जिसके वाणी से भगवान का गुणानुवाद नहीं हुआ, जिसके कलम से भगवान की चर्चा नहीं हुई, याद रखना उस व्यक्ति को कुष्ठ का रोग हो जाता है। ये जितने अश्लील गीत लिखने वाले हैं, ये सारे माता सरस्वती के श्राप से श्रापित होंगे, इन्हें कुष्ठ का रोग भोगना पड़ेगा। दोस्तों, इतनी अच्छी भाषा को बदनाम करके रखें, ईमानदारी से सुनिएगा। तो विद्यापति जी के यहां भगवान शंकर उगना नाम के नौकर बन के रहते थे, और मानो अपने विवाह की एक एक घटना को विद्यापति जी से शंकर जी अपने उनके कान में कह करके लिखवाए हैं। तो ध्यान देंगे, जब शंकर जी की बारात पहुंच गई तो विद्यापति जी ने एक भजन लिखा है। जब बारात पहुंच गई तो दिन का बज रहा था 4, आकाश में बहनों ध्यान देना, सूरज भगवान खिले थे। तो विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने कहा, अरे महाराज, हमनी के गांव के नजदीक आगे नहीं जा, और इतना सवेरे बारात लेकर हम लोग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बारात अच्छा लगता है कब? जब बेटी वाला घबराया रहता है, न जाने जीटी रोड जाम है कि चकिया वाला पुल जाम है, तब बेटी वाला जब घबराया रहता है तब अच्छा लगता है। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी कहले, जा गांव के नजदीक पहुंच के नहीं जा, एगो काम करी, हेजा बड़ा सुंदर एगो बाग बा, बागीचा बा, यही बाग में सारे बाराती लोग आराम करें। जब किरण डूब जाए, सूर्यास्त हो जाए, तो बारात को लेकर हम लोग चलेंगे। अब सारे देवता लोग सज्जनों उसी बाग में आराम करने लगे। आ शंकर जी अपना बैला के पिठिया पर ठोकर लेकर, ले बेटा तू जो चर उड़ क्या। तब बैला गई वही बाग में, ध्यान देंगे, और उस बाग के कोने में एक छोटी सी बागीचा लगी थी जहां तरह तरह के फूल खिले थे, बेली, चंपा, चमेली, डहेलिया, गुलाब, रात रानी। बैला वही फुलवरिया में पहुंच गई। बहनिया ध्यान दिया, आ सब बैल चरलन घास, तो ई चरे लागल फूल, आ 2 गो फूलवा चरे तो 4 गो अपना सिंघवा ले मार के ढाहे। ओकरा में एगो मालिन रहे फूल के रखवाली करे वाली। जब मालिन ने देखा ये सारा फूल तहस नहस कर रहा है, तो मालिन क्रोध में आकर के
अपने भाषा में कह रही है, मैथिली भाषा में। अरे कौन दही जारावा के खुलल ई बारा धावा है। पता नहीं किसका बैल है, कहां से आया है। अब बगिया के कैले बाबू जार के माई। अरे बगिया के कैले बाबू जार के माई। मालूम कह रही है, जिसका बैल है अगर वो मिल जाता तो राजा के दरबार में ले जाके मैं उसे सजा दिलवाती, दंड दिलवाती। भेटी जाती जाई पे पर था चरवाही। अरे घर के ले जैती दरबार के माई। मालिक कह रहे क्रोध में, बेली फूल खाई लस चमेली फूल खाई लसा। अरे चंपा फूलवा कैले बाजी ज्ञान के माई। ध्यान देंगे, मलिनिया खिसियात या कहती है जमुना के बैल ह भेटा जाए तो राजा के दरबार में लिया के सजा दिलवाती। और तब तक इधर दृश्य देखिएगा, शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया। देवता लोग कहल भाई चलो बारात बढ़ावो। अब सारा देवता तो फिट फाट। शंकर जी पड़ गए फेरे में, हमारा बैल कहां गया। तो शंकर जी अपना बैला के खोजत खोजत जेव गईले वही फुलवारी में। अब बैल के पीठ पर हाथ रख ले। मालिन शंकर जी का स्वरूप देखी, हाथ में खप्पड़, मुंड का माला, त्रिशूल, डमरू। तो एकरा बुझाइल की कोनो मदारी वाला है। तब मलिनिया दूरे से चिल्ला के कलश क्या दे, अरे मदारी वाला तोरे बैल ह। शंकर जी कहले ल नहीं तो हमरा के मदारी बुझतिया राष्ट्रपति के। शंकर जी कहले हाँ हाँ हमरे बैल है, का बात बा। मालिन ने कहा तुम कहाँ रहते हो, आज हमारे राजा की लड़की की बारात आने वाली है और मैं इतने दिन से इस बागीचा का इसीलिए सेवन किया कि यहाँ फूल जो खिलेंगे उसको लेकर के मैं जाऊंगी और पार्वती का विवाह का मंडप सजेगा। और तू सारा फूल तहस नहस कर देला। ए तू कहाँ रहला। शंकर जी कहले ई सब बाद में बातचीत हुई, पहले एगो बात बतावो कि तू एक गांव के बेटी हऊ कि बहू हऊ। मलिनिया कलश की से तोरा का मतलब कि हमें गांव के बेटी हैं कि बहू हैं। शंकर जी कहले अगर एक गांव के बेटी होखबू तो हमार साली लगबू, एक गांव के पतो होखबू बहू होखबू तो हमार सरहद लगबू। मलिनिया कलश की हई देखला हमार जीजा जी के मुंह, ये जीजा जी बने आई बड़े। तो क्या किया मालिन ने, विद्यापति जी ने लिखा, अरे साली सरहजिया के नातावा लगवले बाबा। चमेलिया चलाई दे माई। बांस के चंगेलिया सोना के होई गईले हो। चलली पाराई दे माई। खूब ध्यान से सुनिएगा। मलिनिया क्रोध में आकर के शंकर जी साली सरहज के जब नाता लगौले, माताओं ध्यान देना, तो जौन फूलवा बीने वाली खांची रहे वो खचीवा उठा के शंकर जी के मुंह पर मरत धाए से, और जैसे शंकर जी के मुंह पर शरीर पर मारी, वाह रे शंकर जी, इसीलिए इनका नाम है भोले। शंकर जी ने कौतुक किया, अच्छे लोग बैठे हो विचार कर लेना। शंकर जी कैले का बांसवा के खचीवा सोना के बना दिले। और जब सोना के बन के खचीवा गिरल तो मलिनिया अपना मनवा में कहती अलबत मशीन बारे भाई, तो बांस के खांची सोना बना दिलस। ध्यान दीजिएगा, बांस के खांची सोना बना दिलस।
आ शंकर जी खचीवे पर ताकत ले जा कैसे ले जीबू। आ मलिनिया सोचत है कि बुढ़ावा के कब नजर हटी की खांची लेके भक्ति सोना वाला। और ध्यान दीजिएगा, 4 चीज देखने के बाद कितना भी धीर पुरुष हो उसका मन चलायमान हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 4 चीज देखने के बाद किसी का मन चलायमान हो जाता है। और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आनंद रामायण में कथा आई है। वैसे रामचरितमानस तो बहुत मर्यादित है, लेकिन आनंद रामायण में कथा आई है कि राम जी माताओं बहनों जब जंगल में थे ना, तो एक दिन राम जी के मन में भाव आया, जंगल तो मुझे हुआ है, वनवास तो मेरा हुआ, सीता मेरी पत्नी है, उनका आना स्वाभाविक है, लेकिन ये लक्ष्मण पीछे पीछे क्यों दौड़ के आ गया। ध्यान दीजिएगा, कहीं लक्ष्मण के मन में सीता के प्रति कोई प्रेम भाव तो नहीं है। यद्यपि ऐसा रामचरितमानस में नहीं है, राम जी हमारे बड़े मर्यादित हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे ये कथा आई है। तो राम जी ने सोचा क्यों न मैं लक्ष्मण के चरित्र का जांच कर लूं। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण एक काम करो, मुझे बड़ी प्यास लगी है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया सेवक के रहते आपको क्या परेशानी, मैं जा रहा हूं झरने से पानी ला रहा हूं, नदी से पानी ला रहा हूं। राम जी ने कहा, ना ना ना, राम जी जांच करना चाह रहे हैं। राम जी ने कहा, ना ना, आज हमारी इच्छा है लक्ष्मण कि मैं स्वयं अपने हाथ से पानी पीऊं, स्वयं जाकर के झरना से पानी लाऊं। तो कहा, जाइए भैया, जैसी आपकी इच्छा। बहुत ध्यान से सुनना, राम जी तो कौतुक कर रहे हैं, राम जी को तो नदी पर जाना नहीं है, झरने पर जाना नहीं है। राम जी एक तोते का रूप बनाए, और तोते का रूप बना के सज्जनों एक पेड़ पे बैठ गए, और उसी पेड़ के नीचे सीता जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। सीता जी बैठी हैं और लक्ष्मण ने क्या किया, जरा सावधानी से सुनिएगा। लक्ष्मण जी मातृभाव से सीता जी के आंचल में यानी गोद में ऐसे पड़ गए, आंख बंद कर लिए। तो जो राम जी ऊपर तोता बन के बैठे थे, राम जी ने लक्ष्मण से प्रश्न किया संस्कृत में, क्या कहा, लक्ष्मण, ओ लक्ष्मण। कहा, सुखदेव। कहा, आपको वैराग्य का प्रतीक माना गया है, लगता है आपका चरित्र कुछ ठीक नहीं है। कहा, कैसे। कहा, 4 चीज देखने के बाद किसी का मन चलायमान हो जाता है। कहा, क्या क्या सुखदेव। कहा, पुष्पम दृष्टवा, फूल देख करके किसी का मन चलायमान हो जाता है। बोलो भानु, फूल बढ़िया खिला रहता है तो लोग सोचते हैं कि हम तोड़ लेते तो कितना अच्छा लगता है। पुष्पम दृष्टवा फलम दृष्टवा, और फल देख करके मन चलायमान हो जाता है, आहा, ये फल हमको मिल जाता है। दृष्टवा च नव यौवना, और सुंदर स्त्री को देख के किसी का भी मन चलायमान हो जाता है। एकांते कांचनम दृष्टवा कस्य नु चलती मनः, और एकांत में सोना चांदी रुपया धन गिरा हो, बोलो किसका मन चलायमान नहीं हो जाता हो जाता है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, मुकेश अंबानी ट्रेन में जा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है इस समय, और सामने 20 रुपया का नोट गिरा हो, तो बोलो मुकेश भाई अंबानी छोड़ देगा क्या। वो पहले पैर से रुपया दबाएगा, कोई देखे मत हमको, और खजुलाते खजुलाते पैर के तरफ अंगुली ले जाएगा, धीरे से जेब में डाल लेगा। तो धन संपत्ति रुपया देखने के बाद किसी का मन चलायमान हो जाता है। और आप हे लक्ष्मण एक पराई नारी के गोद में पड़े हो, एकांत में पड़े हो, क्या बात है, आपका चरित्र कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण ने कहा, सुखदेव जबान संभाल के बोलो, वरना जीवा खींच के हथेली पे रख दूंगा। ये सत्य है कि 4 चीज देखने के बाद किसी का मन चलायमान हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मन चलायमान नहीं होता है। कहा, किसका किसका मन चलायमान नहीं होता है, तो ध्यान देना। उत्तर दिया लक्ष्मण ने, माता यस्य पतिव्रता। ध्यान देना बहनों, जिसकी माता पतिव्रता होती है उसके लड़का लड़की का मन कभी चलायमान नहीं होता है, वो कभी चरित्रहीन नहीं हो सकते हैं। माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य सुचिर दक्ष, और जिसका बाप सामाजिक होता है, पवित्रता से रहने वाला होता है मन से, उसका मन चलायमान नहीं होता है। और
हरि चरणे रतिर्यस्य, और जिसका मन भगवान के चरणों में लगा रहता है, कहा तस्य नु चलती मन, उसका मन कभी चलायमान नहीं होता है। इतना उत्तर सुन के तोते के रूप से राम जी प्रकट हो गए, उठा करके लक्ष्मण को सीने से लगा लिया, कहा धन्य हो भाई, धन्य हो भाई, लक्ष्मण जैसा भाई होना असंभव है। तब मलिनिया देखलस बांस के खांची, तब मन तो डगमगाए लगल, लेकिन शंकर जी वही पत्ता को तरे। बस किया क्या, शंकर जी जरा सा कौतुक में आंख इधर उधर किए, मलिनिया बढ़ल करंट नियन जाके सोना के खचिया के खींचलस, वो अचरा में दबौलस और दबा के भागल गांव में। और जैसे गांव में जा रही थी लेकर के सोना वाली खांची, तो गांव के चौराहा पर कुछ लोग बैठे रहे। एक ने देखा मालिन के आंचल में चमचमाते हुए खांची, तो मालिन ने से लोगों ने कहा, हे मालिन रुक रुक, अरे रोजा रोजा देखनी मालिन बांस के चंगेलिया हो, आज कैसे सोनावा के खेल गे माई, अरे आज कैसे सोनावा के खेल गे माई। रोज रोज तू बांस के खांची ले जाता रू, आज सोना के खांची कहां से ले जाता रू? मालिन ने हाथ जोड़ के कहा, हुजूर हम चोरी उरी करके नहीं आ रहे राजा के हाथ से। कहा तब कहां से ले जा रही हो सोने की खांची? मालिन ने कहा, ध्यान दीजिएगा, अरे बसहा बरध पर बूढ़ावा दूल्हावा हो, अकर जाला गौरा से वाह गे माई, अरे कर जाला गौरा से वाह गे माई।